कल क्यों नहीं आए? कल कहाँ थे तुम? 12 बजे गए थे यहाँ से। कल यहाँ से 12 बजे गए हम। यूपी से आए गए 2 बजे पहुँचे हैं अपने गाँव। कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। 2 आदमी केवल पड़ोसी, 2 पड़ोसी आए केवल यहाँ दबाव बनाने की जरूरत है ना, ठीक है ना? हाँ तस्वीरें हैं पानीपत के सिविल अस्पताल की, जहां पर मोर्चरी हाउस के बाहर पूरा परिवार मौजूद है और बड़े आरोप लगाए गए हैं बेटी के ससुराल वालों पर। दरअसल 21 साल की महिला जिसका नाम काजल था, उसकी शादी 8 महीने पहले ही पानीपत के गांव बरामना में हुई थी और ऐसे में परिवार की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं कि उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं की है, जबकि ससुराल वालों पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसे में सुनते हैं परिवार की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। गांव चोबली है हमारा और बराना गांव में हमने शादी की थी। कविंदर का लड़का है हिमांशु। कितना दिन पहले 8 महीने पहले शादी करी थी। शिवम और शिवम लड़का है। तो कल आपको क्या सूचना मिली? कल सूचना मिली 1 बजे कि आपकी लड़की मर गई है, आ जाओ। किसने की? ससुर ने की, लड़की के ससुर ने अच्छा, बता दिया। जब आप घर पे गए तो? जब हम घर पे गए तो लड़की बेड पे पड़ी थी। उनके परिवार का कोई भी सदस्य हमें घर पे मौजूद नहीं मिला। तो जो लड़की थी किस अवस्था में पड़ी थी? बिल्कुल मरी हुई पड़ी थी ये। हाँ, ये बेड पे जी। आपने ससुराल वालों से बात करी? ससुराल वाले मिले ही नहीं हमें सर, ससुराल देखे नहीं? कोई नहीं मिला सर। फिर आप उसको लेके कहाँ गए थे? उसको लेके हम जो है पुलिस मिली, पुलिस ने यहाँ हॉस्पिटल में डेड बॉडी को जमा करा दिया और लड़की और हमने FIR थाने में चढ़वा दी। किस किसके नाम से? उसमें नाम लड़के के पिता का है, लड़के का है और सास का है और लड़की का है। 4 नाम है सर। क्या मानते हैं आप जो ये हादसा हुआ है लड़के वालों की वजह से हुआ? लड़के वालों की वजह से हुआ जी। क्यों? मांग करते थे, दहेज की मांग करते थे जी। लड़की ने कभी घर पे फोन करके बताया कि दहेज मांग? बताया जी, टॉर्चर करी, बार बार उसे लड़के को बुलावे, हमारे भाई को कभी क्या तेरी रिपोर्ट करेंगे, कभी क्या कुछ उसे डराना धमकाना करा जी लड़के को, हमारे भाई को। कब से परेशान कर रहे थे गुड़िया को? कब करीब को 3-4 महीने से परेशान कर रहे थे जी। तो पूरा मामला पानीपत के गांव बराना का है, जहां पर एक महिला ने, नवविवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो उनकी बेटी मृत अवस्था में बेड पर पड़ी थी और परिवार का कोई भी सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। तो ऐसे में उनका कहना है कि वो फांसी का फंदा नहीं लगा सकती है, इसमें ससुराल वालों का हाथ है। तो बड़े आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि वो उत्तर प्रदेश के बड़ौद के एक गांव के रहने वाले हैं और 8 महीने पहले ही पानीपत के गांव बराना में अपनी बेटी की शादी की थी। शादी के बाद से ही ससुराल द्वारा उनकी बेटी को अक्सर परेशान किया जाता था, जिसके चलते लड़की हमेशा उन्हें फोन कर बताती थी कि आज ऐसा हुआ। और कुछ दिन पहले भी ससुराल पक्ष के साथ मायका पक्ष की लड़ाई भी हुई थी, जिसके बाद समझौता हो गया था। और ऐसे में अब परिवार की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं कि उनकी बेटी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या नहीं की है। भाई जी, हमें तो पता नहीं था। रात हमने बात करी थी, परसों पहले दिन मैंने बात करी थी। मैं पापा के काम पे जा रहा था तो मुझे तो बताई इनका भाई 1 बजे आ जाओ। आधे लंच में मैं आ गया था तो फिर मैं यहाँ आ गया। यहाँ पे मुझे अपनी बहन उसमें मिली आत्महत्या में, तो इस कारण फिर वे सारे परिवार वाले मिले जिब तो। और फिर पापा आए थे जिब के नाम ले गए, जिब पाए नहीं, जिब कोई नहीं पाया। जिब हम ठाल लगे बेड पे थे, हॉस्पिटल में लाल लगे, जिब कोई नहीं आया था। वहाँ था बस 2 आदमी आए थे, बस 2 आदमी आई छोटा। तो आप क्या मानते हैं जो आपकी बहन थी उन्होंने खुदकुशी की है? मैं तो लगता नहीं खुदकुशी की है, क्योंकि वो मुझे सारी बात बता देती। तो क्या बात को लेकर जो है ये कदम उठाया उसने? पता नहीं जी, इस बात को तो पता नहीं। आपको क्या लगता है? मुझे तो उनका ही कारनामा लगा। लेकिन एक दफ़ा उनका पहले कुछ समय पहले झगड़ा हो गया था, तो उन्होंने बताया पता नहीं वो लड़का कहीं चला गया कि ये था अपनी फुआ का। और लेकिन ये इनको हिमांशु और को लगे इन्हें पुलिस रिपोर्ट करेंगे, इन्हें पकड़वाऊंगा थाने में नो है। फिर भाई अरे सारे आए बड़ौद से, फिर इनका पता नहीं कैसा आपस में समझौता था, 2-4 को इकट्ठे करे। लेकिन अब हमें पता लगा, हमें कल पता लगा मेरे भाई से गए उनने फांसी खा ली, तो इस वास्ते हम अचानक आए।
हमने तो मरी हुई देखी और कुछ नहीं देखा। तो आपको क्या लगता है, लड़की ने फांसी ली है या इनके द्वारा टॉर्चर किया गया? इनके द्वारा दिखा जाए, मैं तो जो माले कुछ नहीं पाल लूँगा हमें, और हमें क्या पता। तो फिलहाल यहाँ पर मायका पक्ष के लोग मौजूद हैं, ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। बेटी के शव को मोचरी हाउस में रखवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है और बड़े आरोप ससुराल पर लगाए गए हैं। पानीपत के गांव बराना में एक 22 वर्षीय महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद जो मायके पक्ष के लोग हैं उन्होंने ससुराल पक्ष के ऊपर है जो गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी जो लड़की है वो मूल रूप से रहने वाले बड़ौत की है, लेकिन पानीपत के गांव बराना में 8 महीने पहले है जो उसकी शादी की गई थी, और शादी के बाद से है जो ससुराल पक्ष के लोग हैं अक्सर दहेज को लेकर है जो लड़की को परेशान किया करते थे। कई बार लड़की ने ये बात जो है अपने घर पर भी बताई है, लेकिन घर वालों के द्वारा इस बात को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन कल लड़की ने है जो संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगा लिया, जिसके बाद जो मायका पक्ष है वो ससुराल पक्ष पे गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहा है कि इनके द्वारा जो लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते लड़की ने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन है जो इस मामले में जांच में जुटा हुआ है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।